नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। तो येट अगेन वील बी स्टार्टिंग विद अ टारगेट प्रीलिम्स 2023 जहां पर हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 3 है जहां पर हम जीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं मोस्टली। सो व्हाट यू कैन डू इज आप वीडियो को क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज करें, अपना आंसर दें एंड देन गो फॉर द सोल्यूशन। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स एक्सेट्रा। अभी फिलहाल एक ऑफर चल रहा है 25 मार्च तक। अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के तो दिस इज योर टाइम। अगर 2024 की तैयारी को आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं 2024, 25, 26 तक की तैयारी के लिए अप टू 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। ऐसा ऑफर पहले कभी नहीं मिला है। गो एनरोल नाउ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, आप कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर भी। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, आपको जस्ट मेरा कोड बताना है NDLive10। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपका कोड क्यों बताएं। देखिए, मेरा कोड बताने के फायदे ये हैं दोस्तों कि एक, आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा आपको मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज ग्रीन शिस्ट एज द मीडियम? गंधारा स्कल्पचर्स, मथुरा, भैरोत, भारुत, मौर्य स्कल्पचर्स। ग्रीन सिस्ट का इस्तेमाल करते थे एज अ मीडियम इन स्कल्पचर्स में से। तो आप इसको पॉज कर लीजिए, अपना आंसर दीजिए एंड देन गो फॉर द सोल्यूशन। आंसर इज सी। जो भारुत स्कल्पचर है they were an early Indian sculptures of the Shunga period. शुंग पीरियड के स्कल्पचर्स हैं ये, मिड सेकेंड सेंचुरी BC. It used green schist as the medium. Bharuch style जो है, despite being archaic and primitive in its conception, poses एक तरह से एक लैंडमार्क कमेंसमेंट है ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट नरेटिव रिलीफ ऑल्सो। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI के बारे में बताना है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. It maintains a satisfactory level of operational and buffer stocks of food grains to ensure national food security. It regulates market price to provide food grains to consumers at a reliable price. FCI के बारे में बताना है। आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पॉज कर लीजिए वीडियो को, हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ बताना है हमको A 1 2, 2 only, 2 and 3, 1 2 3. These are the options that are given to you. The answer for this question is going to be C. C मतलब कि आपका दूसरा और तीसरा। पहला स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नहीं, इट इज अ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉट फैमिली वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सही दिए हुए हैं दोनों ही ऑप्शन। इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन होते हैं ताकि सेफ गार्ड किया जा सके इंटरेस्ट को गरीब किसानों के। डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके फूड ग्रेन्स का थ्रू आउट द कंट्री फॉर PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मेंटेन किया जा सके एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। कोई कंटिजेंसी आ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ऑपरेशनल बफर स्टॉक भी यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। रेगुलेट किए जाते हैं मार्केट प्राइस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर्स एट अ रिलायबल प्राइस। और इसका प्राइमरी ड्यूटी है टू अंडरटेक परचेज, स्टोर एंड मूव, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड स्टफ्स। मेजरली जो फूड ग्रेन्स है, फूड स्टफ है, उसको प्रोक्योर करना, परचेज करना, उनको स्टोर करना, उनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, वो करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और बेचना फूड ग्रेन्स को और बाकी फूड स्टफ्स को रिलायबल प्राइसेस तक। Consider the following statement. FPO mark got a mandatory status only after the Food Safety and Standards Act of 2006. India Organic is a certification mark for organically farmed food products manufactured in India. Both FPO mark and India Organic mark is issued by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है हमको बताना है। तो रीड द क्वेश्चन। A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, D 1 2 and 3। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है हमें बताना है। सो आंसर इज A. A is the correct answer, which means first and second statements are correct here. FPO तीसरा स्टेटमेंट गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर नहीं देती है, इशू नहीं करती है। चलिए, FPO मार्क एक सर्टिफिकेशन है जो मार्क करता है मैंडेटरी
ऑन ऑल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंडिया, जो कि यहाँ पर बेचे जाते हैं, जैसे कि पैकेज फूड बेवरेजेस, फ्रूट जैम्स, क्रशेस, स्क्वॉशेस, पिकल्स, डिहाइड्रेटेड फ्रूट प्रोडक्ट्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स, जो कि फॉलो करते हैं फॉलोइंग द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006 के बाद से एफपीओ मार्क दिया जाता है। स्टैंडर्ड्स हैव बीन इन फोर्स इन 1955 बाय द लॉ ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, जिसके बाद इस मार्क का नाम रखा गया है एफपीओ। बट द मार्क, ये जो एफपीओ मार्क है, मतलब 1955 से ये फोर्स में है, स्टैंडर्ड्स की बात अगर हम करें, लेकिन ये जो मार्क है इसको मैंडेटरी स्टेटस मिला ओनली आफ्टर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इंडिया ऑर्गेनिक इज अ सर्टिफिकेशन मार्क फॉर ऑर्गेनिकली फार्म्ड फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो भारत में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तीसरी स्टेटमेंट वहां पर गलत थी, यहाँ पर देख लीजिए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो द सर्टिफिकेशन is issued by testing centers accredited by agriculture food process agriculture and food processed food products export development authority APEDA under the national program for organic production of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी मिनिस्ट्री के अंदर। चलिए, द गवर्नमेंट established small farmers agricultural consortium SFAC with an objective to number 1 implement the national agriculture market ENAM electronic trading platform, facilitate agri-business ventures by catalyzing private investment, help the formation and growth of farmer producer organizations, farmer producer companies। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है हमको बताना है, 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और क्वेश्चन को दोबारा पढ़कर आंसर दे सकते हैं। आंसर हियर इज डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारी ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया स्मॉल फार्म एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC एज अ सोसाइटी इन जनवरी 1994। 1994 में इसको स्टार्ट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके जो भी एग्रीकल्चरल बिजनेस वेंचर्स हैं उनको, वेंचर्स बाय कैटलाइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैटलाइज करने के मतलब दिया जा सके उनको थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंस VCA स्कीम्स इन क्लोज एसोसिएशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर। SFAC एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो कि प्रमोट की जाती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर की गई है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। रोल जो है इसका इज टू एग्रेसिवली प्रमोट एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, अपने अपने राज्यों में। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग methanogens. Methanogens are microorganisms that are capable of generating methane as a metabolic byproduct. They are found in swamps, dead organic matter, and even in the human gut. They cannot survive high temperatures. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है हमको। 1 1 2 1 3 1 2 3। Methanogens. तो आंसर इज बी हियर। जहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑन दी कॉन्ट्ररी दे कैन सर्वाइव हाई टेम्परेचर्स एंड सिमुलेशन स्टडीज हैव शोन दैट दे कैन लिव इन मार्शियन कंडीशंस आल्सो, दे कैन सर्वाइव। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो मोस्ट ऑफ द मीथेन ऑन अर्थ हैज बायोलॉजिकल ओरिजिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मेथोजेंस आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू लिव एंड एज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर। ये स्वॉर्म्स में, डेड ऑर्गेनिक मैटर में और ह्यूमन गट में भी पाया जाता है। मेथनोजेंस have been widely studied to understand if they can be a contributor to global warming also. चलिए, Appi, Zorai and Gamosa are traditional art and craft of Assam, Tripura, Sikkim, Meghalaya. Answer is A, यानी असम। It's actually Jappi. It's Jappi. Jappi. ठीक है, तो it is a conical hat made of bamboo and covered with dried टोकाउ। ये पाम ट्री होता है जो कि रेन फॉरेस्ट में मिलता है, अपर असम लीव्स, उसकी लीव से बनती है। ठीक है, जोराई made of bell metal. The zorai, essentially a tray with a stand at the bottom with or without a cover, can be found in every Assamese household. ठीक है, दो चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो आंसर इज ऑब्वियसली ए।
जापी है वो, इट्स नॉट अपी, जापी, करेक्ट कर लीजिएगा उसको प्लीज। मोपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्रीज हेरिटेज आर्ट फॉर्म ऑफ मोपा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो अगेन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। सो केवीआईसी ब्रिंग्स अलाइव 1000 years of old मोपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री इन तवांग टू रिवाइव द हेरिटेज आर्ट। तवांग रीजन कहाँ पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में, तो इट इज अरुणाचल प्रदेश। The answer is Arunachal Pradesh. Now consider the following statement regarding Kutiyattam. Kutiyattam, which is practiced in Kerala, is one of the India's oldest living theatrical traditions. It is officially recognized as by UNESCO as the masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. The Neta Abhinay and the Hast Abhinay are prominent in Kutiyattam. कौन सा सही स्टेटमेंट है बताना है? 1 2 1 2 1 3 1 2 3। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है प्रोविंस ऑफ केरला में, इज वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग थिएट्रिकल ट्रेडिशंस। यूनेस्को ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एज मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओरिजिनेट हुआ है मोर देन 2000 years ago। कुटियाट्टम प्रेजेंट करता है सिंथेसिस ऑफ संस्कृत क्लासिसिज्म एंड रिफ्लेक्ट्स द लोकल ट्रेडिशंस ऑफ केरला। ठीक है, बाकी मतलब सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। This is probably the last question. Consider the following pairs of art form and where they are practiced in. Garodas, Gujarat, Ojapali, Himachal Pradesh, करियला, असम। कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं यहाँ पर? 1 1 2 1 3 1 2 3। The answer here is A, केवल पहला मैच सही है, गरोदास गुजरात, बाकी ये इंटरचेंजेबली किया गया है। गरुड़ा कम्युनिटी गुजरात के द्वारा होता है। इट यूजेस पेंटेड पिक्चर्स टू नरेट स्टोरीज ऑफ रोमांस एंड वेलोर। ओजापाली यूनिक नैरेटिव थिएटर है, आर्ट फॉर्म है असम का, जो कि प्राइमरली एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ मानसा और द सर्पेंट गॉडेस। करियला ये रेफर किया जाता है करियाला की तरह भी, करियाला भी बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर फोक ड्रामा फॉर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस। 30 तारीख से हमारा बाइलिंगुअल बैच शुरू हो रहा है, आप एनरोल कर सकते हैं उसके लिए। 2026 के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अपनी आपने 12th किया है, तो आप अभी जाके एनरोल कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। इसके अलावा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं 26 तारीख को। इस QR कोड को स्कैन करके आपको मेरा कोड यूज करना है NDLive10 हियर। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है दोस्तों आपके लिए यहाँ पर, जहाँ पर आपको कोई भी नो कॉस्ट EMI आप पे आपको लोन मिल जाता है। कोड यूज करना है NDLive10। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.